हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिकर्सिव ट्री। ठीक है, या ट्रेसिंग ट्री। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसको मैंने टेस्ट नाम दिया है। उसके अंदर मेरी n इनपुट्स हैं और मतलब एक पैरामीटर ले रहा हूँ मैं n, और मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है और एक पेरेंट है और एक फंक्शन कॉलिंग है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास ये जो टेस्ट फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n है अगर मुझे रिकरेंस रिलेशन निकालना है, और मेरा ये जो करंट स्टेटमेंट है ये मेरा, अब मैंने जो आपको लास्ट टाइम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बताई थी, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो भी हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट होते हैं उनको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 सपोज करके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 मान ली, और ये मेरा क्या है, ये मेरी एक रिकर्सिव कॉल है। मेरा फंक्शन सेम टेस्ट है, तो मेरा टेस्ट फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, दैट इज रिकर्सिव इन नेचर या रिकर्सिव कॉल है। तो ये मेरी कितनी बार कॉल होगा, ये मेरा कॉल होगा t(n-1) टाइम्स, ये फंक्शन बार बार कॉल होगा। पहले मेरा सपोज कर लो अगर मैं 3 लेके चलता हूँ तो पहला 3 के लिए कॉल होगा, दोबारा 2 के लिए कॉल होगा, दोबारा 3 1 के लिए कॉल होगा, ऐसे करके मेरा ये फंक्शन n-1 टाइम्स कॉल होगा। तो इसका मेरा रिकरेंस रिलेशन क्या बना, इसका रिकरेंस रिलेशन बना मेरा t ऑफ n tn-1, इन सबको प्लस कर दिया +1। अगर मैं इसको कंसीडर कर भी लेता, लेट्स से अगर मैं इसको कंसीडर कर भी लूं तो ये मेरी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको मैं सम करूंगा, तो यहाँ पर मेरी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 1 मान लिया। आप चाहें तो इसको यहाँ पर c भी मान सकते हैं, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, या मैंने सीधी सी एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दी है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब इसका रिकरेंस रिलेशन मैं कैसे लिखूंगा, रिकरेंस रिलेशन लिखूंगा मैं t ऑफ n इज इक्वल्स टू tn-1 +1 फॉर n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और अगर मेरा n इज इक्वल्स टू 0 होता तो मेरी ये जो मेरा फंक्शन था ये एग्जीक्यूट ही ना करता, क्योंकि मेरी n की वैल्यू, मैंने यहाँ कंडीशन दे रखी है कि अगर मेरी n की वैल्यू 0 से ज्यादा है तभी वो इसको एग्जीक्यूट कराएगी, 0 के बराबर होता तो वो एग्जीक्यूट ही ना करता। इसलिए एक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये 0 होता, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने करना तो मैं 0 नहीं लिख सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 1 लिख देता हूँ जब मेरा n इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब आप देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। मेरे पास है tn-1 +1। ठीक है, अब हम सिंपल सा देखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मेरे पास tn है tn-1, tn जो है मेरे पास है tn-1 +1। इससे मैं tn-1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरे पास tn दे रखा है, मुझे tn-1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस n की जगह n-1 लिख दूंगा, tn-1 -1 +1। ये कितना हो जाएगा, tn-2 +1। tn-1 की मुझे वैल्यू मिल गई। इसको क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा tn-2 +1 और +1 tn-2, इसकी जगह पर tn-2 +1 tn-2 +1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा tn-2 +2। ये वाली मेरी इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई मेरी 2। क्लियर है, अब मैं इससे tn-2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अब मैं जब tn-2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, देखो मैंने 1 की वैल्यू निकाली थी तो n-2 था +1 था, जब मैं tn-2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी मेरे पास tn-3 +1, ये आएगी ना। अब मैं इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, t ऑफ n मेरा बन जाएगा t ऑफ
n-3 प्लस 1 और प्लस 2, ये मेरा बन जाएगा Tn-3 प्लस 3, ये मेरी थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब आपको बहुत ज्यादा तक निकालना, अगर आपने मतलब 3 लेवल तक निकाल लिया है, उसके आपको यहाँ छोड़ना है। इसके बाद आप उसको कंसीडर कर लोगे कि अगर मैं इसके आगे जाऊंगा और मैं k टाइम्स तक जाऊंगा तो मेरी क्या बन जाएगी। अगर मैं k टाइम्स तक जाऊंगा, इसको मैं आगे k फॉरवर्ड करूंगा, वी विल कंसीडर इट फॉर k टाइम्स। अगर मैं इसका t ऑफ लेट से k निकालूं तो वो क्या बनेगा, Tn-k प्लस k। जब मैंने T3 के लिए निकाला था तो Tn-3 प्लस 3 निकला था। मैंने T2 के लिए निकाला 2n-2 प्लस 2 निकला था। 1 के लिए Tn-1 प्लस 1 था। ऐसे ही नहीं, अगर मैं T ऑफ n को k कंसीडर k के लिए निकालूं अप टू k तक तो Tn-k प्लस k निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस n-k को 0 मान के n=k मानूं, मैं k की जगह n को पुट कर दूं तो क्या बनेगा, T ऑफ n Tn-n प्लस k, दिस इज 0 प्लस n। T ऑफ 0 कितना था, 1, इट इज 1 प्लस n विच इज ऑर्डर ऑफ n। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व रिकरेंस रिलेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। मैंने यहाँ पर क्या करा, हर एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं इसको एक ट्रेसिंग ट्री के थ्रू देखूंगा या फिर मैं इसको रिकरेंस ट्री के थ्रू देखूंगा कि इसका आप रिकरेंस ट्री कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन ये था, जल्दी से लिख लेते हैं, टेस्ट n इफ n इज ग्रेटर देन 0, मैंने प्रिंट कराई थी वैल्यू, और मैंने टेस्ट n-1 को कर लिया था कॉल। ये मेरा फंक्शन था। लेट से मैं इसको n की वैल्यू मैं 3 देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब n की वैल्यू 3 दी तो मेरे पास टेस्ट 3 हुआ। जब टेस्ट 3 होगा तो पहली बार जब ये टेस्ट यहाँ पर 3 आई तो ये कंडीशन इसने चेक करी, 3 मेरा 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, वो इसको प्रिंट कर देगा, उसने इसको प्रिंट कर दिया। अब ये जो मेरा फंक्शन है कितने के लिए कॉल होगा, n-1 के लिए, तो कितना होगा, टेस्ट 2 के लिए कॉल होगा, उसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर अगली बार कॉल होगा टेस्ट 1 के लिए, इसने एक बार प्रिंट करा, और फिर कॉल होगा टेस्ट 0 के लिए। तो अगर आप देखो कि मेरे पास अगर मैं इस n की वैल्यू को 3 देता हूं तो मेरा फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, 1 2 3 4 बार। अगर ऐसे ही मेरे पास n होगा तो मेरे पास फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, n+1 टाइम, यानी कि मेरा जो फंक्शन कॉल होगा वो कितनी बार कॉल होगा, T ऑफ n = n+1 टाइम, विच इज नथिंग, विच इज ऑर्डर ऑफ n, या big O ऑफ n, या ओमेगा ऑफ n। दिस इज हाउ इस फंक्शन के लिए ऐसे आपका रिकरेंस ट्री बनेगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम 1-2 और एग्जांपल देखेंगे रिकरेंस रिलेशन हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ रिकरेंस ट्री या ट्रेसिंग ट्री। हमारे पास एक ऐसा ही फंक्शन होगा, हम उस फंक्शन का ट्रेसिंग ट्री बना के देखेंगे और उसको हम रिकरेंस रिलेशन को उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।